लास्ट टाइम तिलक के ऊपर किया था। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस तिलक, दिस टाइम वी वांट टू डिस्कस कंठी माला। तो हम कंठी माला पहनते हैं, आप जानते हैं कि ये तुलसी की माला होती है जो कंठ में धारण की जाती है, गले में धारण की जाती है, इसलिए इसको कंठी माला कहा जाता है। तो कंठी माला क्यों पहनी जाती है और इसके क्या नियम रहते हैं, कौन पहन सकता है इत्यादि, ये हम लोग आज डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, सो पहली बात तो ये है कि कंठी माला क्यों पहनी जाती है। तो कंठी माला जैसे हमने बताया था कि तिलक भी एक सिंबल है कि हम भगवान को शरणागत हैं, ऐसे ही कंठी माला भी एक ये इस बात का चिन्ह है कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। और कंठी माला पहनने से हम कृष्ण को अपनी शरणागति ये प्रस्तुत करते हैं कि हम कृष्ण को हमने अपनी शरणागति की है। और तुलसी की ही क्यों होती है, क्योंकि तुलसी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है और तुलसी भगवान की प्योर डिवोटी होने की वजह से, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं तुलसी भगवान की, और वैकुंठ में उनकी पटरानी के रूप में भी हैं। तुलसी इज एन एक्सपेंशन एक्चुअली ऑफ वृंदा देवी इन ब्रज। गोलोक धाम में, ब्रज धाम में वृंदा देवी नाम की एक गोपी हैं, वृंदा जी, और उन्हीं का एक्सपेंशन तुलसी के रूप में वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु की पत्नी के स्वरूप में निवास करता है। और ये तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान की लीला शक्ति भी है। तुलसी जो है वो भगवान की लीला शक्ति है। तो जो भी है भक्तों के लिए बहुत आदरणीय है तुलसी महारानी। और तुलसी महारानी क्योंकि कृष्ण जीवनी है, इन्हें कृष्ण जीवनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कृष्ण को जीवन देती हैं, कृष्ण को बहुत प्रिय हैं और भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते तुलसी के बिना। इसलिए हमें भी तुलसी माला पहन धारण करके हम ये प्रस्तुत करते हैं कि तुलसी महारानी हमें भगवान के आगे, भगवान जैसे सब कुछ स्वीकार तुलसी के साथ ही करते हैं, ऐसे हमें भी तुलसी के साथ ही स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए हम नेक में बीड्स डालते हैं, इनको नेक बीड्स कहते हैं हम लोग। और तुलसी की कंठी पहनने के लिए कौन पहन सकता है, हु कैन वियर दिस तुलसी कंठी। अच्छा, उससे एक दो और भी बातें हैं कि क्यों हमें तुलसी माला पहननी चाहिए, इसके बारे में कुछ शास्त्रिक बात भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो हरि भक्ति विलास से 3 कोट हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। A person who wears tulsi neck beads all the time obtains the results of living in Dwarka. तो अलग अलग शास्त्रों में वैसे तुलसी की महिमा है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में अलग अलग सेक्शंस हैं जो तुलसी की ही महिमा के ऊपर पूरे पूरे अध्याय हैं। तो वहां से ही निकाला हुआ है ये सब कि केवल जो कंठी धारण करते हैं उन्हें द्वारकापुरी में रहने का जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। और सेकंड है, there is no need to perform atonement for a person who wears tulsi neck beads. Actually, he does not become contaminated at any stage in his life. Shri Hari resides in the body of a person whose neck and arms are decorated with ornaments made of tulsi. तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय में रहते हैं, उसके शरीर में निवास करते हैं, क्योंकि तुलसी से उसने अपने आप को सुसज्जित किया हुआ है। और एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है, जब अजामिल की कथा आती है तो उसके बाद ये कथा में लिखा रहता है श्रीमद् भागवतम में ही कि जो भगवान के भक्त हैं यमदूत उन्हें नहीं लेते। यमदूत पूछते हैं यमराज जी से, हम कैसे जानेंगे श्री कृष्ण के भक्त कौन है, भगवान श्री हरि के भक्त कौन है। तो यमराज जी बोलते हैं, जिसने भी तिलक धारण किया हो, जिसने कंठी धारण की हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें कभी पकड़ के नहीं आना, वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है।
तो ये जो तिलक रहता है और जो कंठी रहती है, वैष्णव के जो चिन्ह हैं जो धारण करते हैं, उन्हें यमदूत कभी भी नहीं पकड़ते। तो डेफिनेटली देयर आर मेनी मेनी बेनिफिट्स, मगर हम मेन बात ये है कि हम यमदूतों के डर से नहीं कर रहे कि हमें अब कंठी पहननी चाहिए क्योंकि यमदूत हमें नहीं लेके जाएंगे। ये भी एक थोड़ा कर्मकांडी विचार हो जाता है। जो भक्त हैं अपने आप ही उनका जीवन ऐसा होता है कि उनका ऐसा कोई वो गलत काम करते ही नहीं, और जो पहले किए हुए गलत काम होते हैं तो नाम जप के द्वारा उनके सब खत्म हो जाते हैं, उनके दुष्परिणाम। तो इसलिए ऐसा कभी होता नहीं है कि भक्तों को कोई भी यमदूत पकड़ के लेकर जाए। मगर फिर भी कई लोगों को इन बातों से बहुत लगाव होता है कि हमें कोई यमदूत ना पकड़ के ले जाए, हमें कोई गलत हम ऊपर की हवाएं जो लोग बोलते हैं ना, क्या भूत प्रेत वगैरह ना वो करें। तो इन सब चीजों से भी हमारी सुरक्षा होती है। बट जो भी है, अगर हमारा चरित्र सही होता है और हम नाम जप करते हैं तो अपने आप ही ऐसी कोई चीज हमें कभी सताती नहीं है। अच्छा, हु कैन वियर? तो नेचुरली वैष्णव ही पहनेंगे तुलसी। कई बार लोग फैशन में भी पहनते हैं क्योंकि वो सुंदर दिखती है। जो एप्रोप्रिएट एटिकेट है तुलसी कंठी पहनने के लिए, कम से कम भक्त को नाम जप करना ही चाहिए। बिना नाम जप किए तुलसी पहनने का कोई मतलब नहीं है, कि तुलसी कंठी धारण करने का मतलब है कि हम वैष्णव हैं, ये हम दर्शाना चाहते हैं। किसको? दूसरों को भी और भगवान को कि मैं आपके शरणागत हूँ। तो अगर हम हैं ऐसा, अगर हम दर्शाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें बनना भी होगा। तो इसीलिए आप जो भी व्यक्ति नाम जप करता है, जरूरी नहीं कि 16 माला ही कर रहा हो, मगर 1 2 4 5 कुछ भी माला नाम जप करता है, और जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो जरूर करना चाहिए। यानी कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन which includes tea, coffee, and no meat eating means one should definitely avoid all the products which are which are animal products while eating. Animal products not in the sense that I'm not saying milk and all, but जो animal killing वाले products होते हैं। तो no meat eating, no intoxication, and no gambling, and no illicit sex. So ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमारे आचरण में होने चाहिए पक्के तरीके से, तो हमें तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए। माता जी, हाँ जी, ये संगीत कौन देता है? स्पिरिचुअल मास्टर? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट रचिता, आई एम कमिंग। तो हु कैन वियर एंड हु कैन वियर में हमने ये डिस्कस किया कि जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हो और नाम जप कर रहा हो वो तुलसी कंठी धारण कर सकता है। हाउ टू वियर, अब हम इसमें आ रहे हैं कि हमें कैसे पहनना चाहिए। आइडियली जब हम दीक्षा लेते हैं किसी प्रामाणिक गुरु से, किसी वैष्णव गुरु से, तो हमें कंठी मिलती है, उस समय कंठी मिलती है, गुरु देते हैं कंठी, और साथ ही साथ जप माला भी मिलती है, एक नाम भी मिलता है दीक्षा का, आध्यात्मिक नाम भी मिलता है। मगर उससे पहले भी हम तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं। अगर हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और हम नाम जप भी कर रहे हैं, सब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, हम 4 नियम जो है ये चल रहे हैं हमारे, तो हम कंठी धारण कर सकते हैं। और इसको धारण करने का तरीका क्या होता है कि आप तुलसी कंठी लेकर आएंगे और भगवान को चरणों में अर्पित करेंगे। तो आपके घर में फोटो है या ठाकुर जी हैं, या फिर आप मंदिर से लेते हैं तो मंदिर में ही आप ऑल्टर में ऑफरिंग करवा दीजिए। जो भी वहां पुजारी हो उनको बोलिए कि आप भगवान के चरणों में ऑफर करके तुलसी कंठी फिर हमें दे दीजिए। और फिर वो जो ऑफर्ड तुलसी कंठी है, जो भगवान के चरणों में छू दी गई है, अर्पित हो चुकी है, उसे धारण करना होता है। ऐसे नहीं कि उठाकर मार्केट से लाया और पहन लिया, ये नहीं नियम है इसका। तो इसका आदर करने के लिए पहले इसे भगवान को अर्पित करके फिर कंठ में धारण करना चाहिए।
और जब हम ये धारण करे रखते हैं, हमेशा ही धारण करे रखते हैं, और फिर जब हमारा दीक्षा होती है तो गुरु उस समय भी देते हैं, तो ऐसे that time we get a fresh one, but that doesn't mean that we were not wearing it earlier. So we keep wearing it, and when we get initiated, जब हम दीक्षा लेते हैं तो दोबारा दूसरी भी मिल जाती है. अच्छा, क्योंकि बहुत फ्रिजाइल रहता है तो बीच में कभी कभी टूट भी जाती है तुलसी कंठी, तो फिर क्या करेंगे? क्या दोबारा से गुरु जी के पास जाएंगे लेने के लिए? नहीं, तुलसी कंठी आप वैसे भी जो दीक्षा के समय मिलती है वैसे तो पहन के वही रखते हैं हम लोग, मगर अगर टूट जाती है या चटक जाती है या उसका जो बीड्स हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं किसी तरीके से भी, तो आप फ्रेश तुलसी कंठी फिर से भगवान को अर्पित करके पहन सकते हैं. अब रहता है 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड कितना पहनना चाहिए. तो 1 राउंड का मतलब है कि एक ही माला दिखती है. 2 में डबल होता है, 3 राउंड्स भी पहनते हैं. तो इनिशिएटेड डिवोटीज जो होते हैं वो 3 राउंड्स पहनते हैं. 1 to 3 राउंड्स का मतलब कुछ वो नहीं है बहुत ज्यादा. 2 राउंड्स हम जनरली इस्कॉन के अंदर जो अनइनिशिएटेड डिवोटीज होते हैं, जिनका दीक्षा नहीं हुआ होता, वो 2 माला, 2 कंठी, डबल राउंड वाली कंठी, एक ही कंठी होती है मगर वो इतनी लंबी होती है कि आपके गले में 2 राउंड्स आ जाते हैं. और जब दीक्षा हो जाती है तो हम 3 राउंड्स पहनते हैं, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा हम पूरी तरीके से शरणागत हो गए हैं कृष्ण के, ये दिखाने के लिए अपनी सिंसियरिटी. इट इज जस्ट अ सिंबल फॉर शोइंग, यू कैन से मोर सिंसियर, एब्सोल्युटली सिंसियर पर्सन. और जब हम तुलसी लेते हैं तो क्योंकि ये फ्रेजाइल रहती है तुलसी कंठी, तो आप भगवान को अर्पित करने के बाद आप थोड़े ओवरनाइट, दिस इज जस्ट अ टिप, ये कोई शास्त्रिक बात नहीं है जो मैं बोलने वाली, जैसे टिप यूज करने की वजह से पता होता है कि आप जब अर्पित करते हैं भगवान को तो उसके बाद रात को आप फॉर ओवरनाइट जस्ट सोक इट इन सम ऑयल, प्रेफरेबली मस्टर्ड ऑयल. फिर सुबह इसके धो लीजिए, धोकर उसके बाद फिर उसको धारण कीजिए. तो इससे क्या होता है कि जो वुड होता है तुलसी का वो चटकता नहीं है, टूटता नहीं है जल्दी से. So it becomes long lasting. So it's just a practical tip. It's not a very shastric thing. So how to wear? You can wear whenever you become sincere. You know that you am following the 4 regulative principles. मैं 4 नियम पालन कर रही हूँ और मैं नाम जप भी करती हूँ, तो आप लेकर पहन सकते हैं. And if you are not at that level and you think that you need some more time, then take your time. और जब आप करने लग जाए तब आप पहने. एंड लास्ट इज शुड वी रिमूव द बीड्स व्हेन कंटामिनेटेड. तो एक बार आप धारण कर लेते हैं तुलसी कंठी तो उसके बाद हमेशा धारण करके ही रहना होता है. ऐसा नहीं है कि आप क्रिमेशन ग्राउंड पे जा रहे हैं तो हम धारण नहीं करेंगे, या फिर हम वॉशरूम जा रहे हैं तो हम उतार देंगे, या किसी भी समय में जैसे स्त्रियां भी कभी अपवित्र अवस्था में होती हैं तभी भी पहन के रखना होता है. तो एक बार हमने धारण कर ली, फिर हम धारण करके ही रहेंगे, फिर हम उतारेंगे नहीं इसको. तो ये कुछ नियम है तुलसी कंठी के. अभी कुछ प्रश्न है तुलसी कंठी के ऊपर? ओ मल्लिका. हरे कृष्णा. हाँ जी, यस, दिस इज स्वागता, है ना? हाँ माता जी. हाँ जी, स्वागत है. आवाज नहीं आ रहा स्वागत है. हरे कृष्णा माता जी. Yes, मैं ऑडिबल? Yes. माता जी मैं बोल रही थी कि मुझे भी एक्चुअली मैं ना शुरू से मुझे पता नहीं था, तो मैं 3 जो राउंड्स है वैसे ही पहनती हूँ कि मुझे 2 राउंड्स पहनना चाहिए माता जी? Ideally, you should have 2 rounds because then people will ask you among the devotee community, they will ask you whose disciple are you. ओके. तो एक्चुअली मुझे मेरे पास तो अभी नहीं है, तो मुझे अभी पता चला. हाँ नहीं, अगर एकदम से ही ऐसा है कि आपके पास नहीं है तो आप जब भी चेंज करना है चेंज करके 2 राउंड्स पहन लीजिएगा जब तक कि आप इनिशिएटिव ना. ओके माता जी, ठीक है. हरे कृष्णा माता जी. सॉरी माता जी, आपने माला का बोला था उस टाइम आई वाज ड्राइविंग. I just saw your message. That's fine. Okay. Really sorry. No, it's Mata fine. ji, It's fine. I wanted to ask that yes, I am wearing this चांदी वाला जो होता है ना
हाँ वो हाँ मैंने हाँ धारण किया है। इज इट हाँ, लाइक अगर या आप दिस इज ऑल्सो ओके। देखिए वैसे तो वुड बीड्स ही होते हैं, आइडियली वुड बीड्स होना चाहिए क्योंकि उसमें तुलसी डायरेक्टली टच में होता है, मगर कई बार लोग सोने या चांदी में भी चढ़वा लेते हैं। उसका रीजन मतलब देयर आर मेनी रीजंस। मेरा तो ये रीजन था जब मैंने चांदी का पहना, क्योंकि मेरी जो तुलसी कंठी थी मैं हमेशा वुड की पहनती थी। जो मेरी बेटी जब छोटी थी, बच्चों को उठाते हैं ना आप गोदी में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिंदी हटाएंगे, मम्मी के चश्मा उठाएंगे हटाएंगे, और वो कंठी को खींचती रहती थी हमेशा। तो बार बार मेरी कंठी टूटती थी, तो मैंने उस समय पे ये चांदी वाला पहन लिया था। तो दैट इज ऑल्सो ओके, इट इज कंसिडर्ड बोनाफाइड। ओके, थैंक यू माता जी। नितिन प्रभु, आपका भी हैंड रेज है। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। Mataji, what does one round indicate? It doesn't indicate anything. मतलब one or two both can be worn by somebody who is not yet initiated. Okay. And Mataji, what is this black color beads? Black color? कौन से black color की? Like in the earlier image, there was one black color beads also, right? So what are नहीं those? black नहीं है प्रभु जी, ये ना हाँ, वो यूज कर करके ना वो ब्लैक हो जाते हैं। जब आप उसको अच्छा। मस्टर्ड ऑयल में डालेंगे ना, जैसे मैंने बोला, Okay. जब आपको मिलेंगे ना तो ऐसे ऐसे मिलेंगे, ओके, ब्राउनिश। एंड जब आप उसको ऑयल में या घी में डिप कर देंगे सो दैट कि वो चटके नहीं, तो वो थोड़ा डार्क कलर आ जाता है, और पहने Got it. पहने भी डार्क हो जाता है। Okay, got it, Mataji. पूनम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरा 2 सवाल है कि आपने बोला ये तुलसी माला पहनने से यमदूत नहीं आते, मतलब उनकी मृत्यु नहीं होती है क्या? ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या होता है वो, यमदूत नहीं आते यानी? मतलब जब मृत्यु होती है तो यमदूत नहीं पकड़ के लेके जाते ऐसे व्यक्ति फिर को। कहाँ, मतलब कहाँ जाते हैं फिर वो? ओहो भाई, मानो कि अगर आपने जाना ही नहीं था, आप तो डिवोटी हो, आपको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, भगवान के धाम ही जाओगे, ठीक है। नहीं, मैं पहनूंगी तो मेरे घर में सारे सवाल पूछेंगे मुझे। ओके ओके। एनीवेज, द पॉइंट इज कि मान लीजिए कि कोई पापी व्यक्ति है, उसको जाना था, उसका ऐसा कर्म था कि उसे नरक भोगना है, तो भी अगर वो कंठी पहने हुए है तो यमदूत उसे नहीं पकड़ेंगे। और भक्तों का तो कहना है क्या, उनको नरक जाना ही नहीं होता, तो यमदूत को पकड़ने का सवाल ही नहीं है ना। तो फिर भक्त कहाँ जाते हैं? भक्त भगवान के धाम जाते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई नरकगामी, इतना भी पतित व्यक्ति क्यों ना हो कि वो नरकगामी है, फिर भी यमदूत नहीं पकड़ेंगे अगर कंठी धारण किया। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन, मैंने तो मेरे बर्थडे में ही श्री कृष्णा गले में डाल दिया है, लेकिन मेरा इंटेंशन काफी अलग था। अगर मैं गुरु करूंगी तो ये कृष्णा निकाल देंगे वो? क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने मेरे बर्थडे के दिन श्री कृष्णा का एक पेंडेंट मेरे गले में डाल दिया। ओके। क्योंकि नॉनवेज कंट्रोल के लिए, अगर मुंह से नहीं जाएगा तो दिल तक कृष्णा की प्रेयर्स, मतलब वो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, तो अगर मैं गुरु करती हूँ तो ये कृष्णा निकाल देंगे वो मेरे गले? नो, मतलब पेंडेंट आप निकाल देंगे? हाँ, मैं नहीं ऐसे नहीं, इतना तुलसी अटैच, मतलब तुलसी कंठी में ही डाल दो लेकिन ना। उसके साथ जो फीलिंग है ना, नहीं, यू कैन कीप वियरिंग, यू कैन पुट एनी पेंडेंट इन द तुलसी माला। ओके, तो भक्त लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे पेंडेंट, अभी मैं अपना शो नहीं करूंगी, अगर सिर्फ लेडीज का होता है ना ये फोरम तो मैं शो करती। So otherwise the point is that in the tulsi kanthi you can put various आपने तुलसी कंठी है तो आपने चांदी का कोई पेंडेंट डाल सकते हैं, कृष्णा राधा रानी का, या आप कुछ भी जो भी कृष्णा से रिलेटेड लॉकेट है, कोई लोग हरे कृष्णा लिखा होता है वो डाल लेते हैं, कोई जगन्नाथ का लॉकेट डाल लेते हैं, व्हाटएवर कृष्णा से रिलेटेड कोई भी लॉकेट्स आप तुलसी कंठी के अंदर फिट कर सकते हैं। ओके माता जी, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, ठीक है, क्वेश्चंस डन, शैल वी मूव अहेड? शिविका, यस। I was waiting for my chance. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. मैम एक क्वेश्चन बताइए, अगर आप किसी ने पुराना पहना हुआ उसको मतलब वर्चुअली डिस्पोज करना है, दिस नॉट अ राइट वर्ड टू से, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इन माइंड। तो ये चीज तो बहुत पवित्र और इज्जत से आपने उसको रखा है, तो उसको क्या नियम है कि आप उसको डिस्पोज करें? अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कभी कभी टूट ही जाती है ना, टूटी हुई तो हम पहन नहीं पाएंगे, या तो उसको रिपेयर करा लीजिए। जनरली टूटते कहाँ से, जहाँ से उसका
जहाँ से बंद करते खोलते हैं ना वहां से टूट जाती है, तो वैसे तो वो रिपेयर हो जाती है। ये खंडित मानी जाती है क्या? नहीं, कोई खंडित वंडित नहीं होती। ओके फाइन। खंडित नहीं होती। तो मान लीजिए कई बार ना पेंडेंट नहीं, क्या कहते हैं, पेंडेंट तो आगे वाला होता है, जहां से वो उसको बंद करते हैं ना वहां से वो धागा निकल जाता है कई बार, तो आप उसको रिपेयर करा लीजिए किसी भी, ये जो ज्वेलर्स के आगे बैठे रहते हैं ना, जो मोती की माला बनाते हैं वो लोग, हाँ जी, आई गॉट यू। हाँ, या किसी हर ज्वेलरी के आगे बैठे रहते हैं, तो वो उसको ठीक कर देते हैं, आप ठीक करवा के पहन लीजिए। मगर मान लीजिए कि किसी का बहुत पुरानी हो गई है, टूट ही गई है बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन में है, और अब आप यू वांट टू टेक अ फ्रेश वन, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो जितने भी बीड्स थे ना इसके निकाल के, तुलसी की, जो आपके घर में तुलसी जी का पॉट होगा, थोड़ी सी रज उसकी खोद के, मतलब मिट्टी उसकी खोद के अंदर यही डाल दीजिए, अंदर दबा दीजिए। दैट इज वन इजिएस्ट वे। अदरवाइज फिर प्रवाहित वगैरह भी कर सकते हैं, या जैसे, मगर फिर वो प्रवाहित करने वाला ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है ना, कहाँ जाओगे जमुना जी पे प्रवाहित करने के लिए, तो तुलसी के गमले में ही अंदर आप खोद कर डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है, दिस मच, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, डन। चलिए आगे। अभी एक क्वेश्चन आया था, पूनम जी ने पूछा था मेरे से, तो आई थॉट दैट अदर्स विल आल्सो हैव द सिमिलर क्वेश्चंस, आई एम एड्रेसिंग दैट। हालांकि उसके बारे में पूरा लंबा डिस्कशन मैं एक बार करूंगी जब हम ISKCON का स्ट्रक्चर, या किसी दिन हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन रन्स, और दीक्षा किस तरीके से ली जाती है। अभी तो बहुत हम लोग बहुत इस क्लास में जो भक्त लोग हैं वो दीक्षार्थी मुझे लगता नहीं कि कोई है अभी। दीक्षा लेने के लिए ISKCON के अंदर ये नियम है कि आपको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यानी 4 नियम और 16 माला एवरीडे करना है। कम से कम प्रभुपाद जी ने जो नियम बताया है वो ये है कि कम से कम 1 साल तक आपको 16 माला करना है कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेकिंग, एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑल्सो, तब आप दीक्षा लेने के लिए तैयार माने जाते हैं। इसके अलावा हमें हमारा ISKCON के अंदर, क्योंकि एजुकेशनल, मतलब यू कैन से दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन टू गिव, तो उससे पहले हम लोग एक और प्रोग्राम भी रहता है जस्ट फॉर अ वीक, ऑनलाइन होता है, ISKCON डिसाइपल कोर्स, IDC। ये अभी कुछ ही साल पहले शुरू हुआ है ISKCON डिसाइपल कोर्स, ताकि डिसाइपल्स यानी कि जो भी दीक्षा लेते हैं उन्हें दीक्षा के बारे में सब पता रहे, उसके लिए उनको 1 हफ्ते का कोर्स भी करना होता है। ये हर टेम्पल्स में, जिस भी टेम्पल्स में आप कनेक्टेड होंगे वहां पर होता है, थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। और अब प्रश्न ये आता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमें किससे दीक्षा लेनी है। तो ISKCON संस्था के अंदर एक पूरा नियम है कि किस प्रकार से वो लोग चूज करते हैं कि कौन दीक्षा दे सकते हैं, गुरु बनने के लायक कौन है, ऐसे व्यक्ति कौन है, उनको चयन किया जाता है। पूरा उसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जिसको आज मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ इस वाली क्लास में। और फिर जितने भी जो क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, यानी कि जो प्रमाणित गुरु होते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, स्पेसिफिकली ISKCON के अंदर, तो हम इनका पूरा रेगुलेशन रहता है कि कैसे इनके पूरे आज ऐसे कई सालों तक इनको ऑब्जर्व किया जाता है, इनके कैरेक्टर को, इनके बिहेवियर को, इनकी प्रीचिंग को, इनका पर्सनल रियलाइजेशन को, इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज को। पूरी एक हमारी GBC की एक कमिटी है ISKCON में जो ये सब उनको देखती है, और उसके बाद कई सालों के बाद फिर उनको प्रमाणित गुरु की उपाधि दी जाती है। और फिर जितने भी ऐसे क्वालिफाइड गुरुज हैं उनमें से आप किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कई बार भक्त लोग ये भी सोचते हैं कि हम कैसे हमें पता चलेगा कि किससे हमें दीक्षा लेनी है। तो इनमें से आप सबके आप लेक्चर्स सुनते हैं, आप all of the people, all the gurus in ISKCON will be speaking same in line with Srila Prabhupada. कोई अलग फिलॉसफी नहीं बोलेंगे। कोई भी अलग बोल रहा है तो उसका मतलब वो ISKCON का नहीं है, क्योंकि ISKCON में इतना रेगुलेशन है, कुछ भी शास्त्रिक जो श्रीमद् भागवतम में है,
चैतन्य चरितामृत में है, भागवत गीता में है। उसके अलावा अगर कोई कुछ बोलता है, अगर उससे अलग कुछ मत प्रेजेंट करता है, तो इस्कॉन में रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। देयर इज अ कंप्लीट रेगुलेशन ऑन द शास्त्रिक एलिमेंट, वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एंड देन you can listen to the lectures online, and you see whoever you feel inclined to. जिस भी गुरु से आप inclined feel करते हैं कि हाँ मुझे इनके प्रवचन से मुझे बहुत सुनकर मुझे आकर्षण फील होता है, एक naturally आपको लगेगा, nobody has to tell you, you will naturally be drawn to a particular spiritual master. This is a spiritual arrangement between you, Krishna, and the spiritual master. So Krishna will direct you and guide you कि आपको इस गुरु के शरणागत होना चाहिए। पर जितने भी ये गुरु हैं सभी श्रील प्रभुपाद जी के बताए हुए जो ये नियम है, और प्रभुपाद जी ने भी जो बताया है वो सारा इस परंपरा से, गुरु परंपरा से है और शास्त्रों पे बेस्ड है। तो गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनके साथ में ये पूरा भजन की क्रिया चलती है। तो इस प्रकार से आप गुरु चयन कर सकते हैं विद इन इस्कॉन। क्वालिफिकेशन यही है, 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉर मिनिमम 1 ईयर। कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स 2 या 3 साल का भी समय लेते हैं। वो बोलते हैं कि पहले आप पक्के हो जाइए, 2-3 साल करिए, बिकम कन्विंस्ड, बिकॉज देन यू विल हैव टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। So once you are convinced, then only you should take initiation. तभी आप दीक्षा लीजिए, तब तक आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। और ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, यानी कि शास्त्र पढ़ना, माला जप करना, 16 माला करना, और एकादशी का नियम करना, और 4 जो प्रिंसिपल हैं, चारों नियम उनको पालन करना, ये सब आप करते रहेंगे, चलते रहेगा ये। और फिर जब भी उचित समय आएगा तब आपको दीक्षा मिल भी जाएगी। 2 हैंड रेज हो चुके हैं। पूनम, आपका आपने अभी हैंड रेज किया या पहले से हैंड रेज था, मुझे नहीं पता। हैंड रेज तो पहले से था, लेकिन एक सवाल ये है कि हम लोग तो सारा ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन गुरु मिलेगा या गुरु को नहीं, देखिए, तो जुड़ने का तरीका है कि आप ऑनलाइन कोई गुरु नहीं होते, प्रत्यक्ष रूपेण निपात, है ना, प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया, 434 श्रीमद् भगवद गीता ना, भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए गुरु को निपात। तो आप, मेरा जब कहने का मतलब है कि आजकल सब लोगों का ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह है, तो आप सुनने के लिए इजी हो गया है। फिर जिससे भी आप इंक्लाइंड फील करें, देन यू कैन गेट इन टच विद दोज डिवोटीज हु कैन इंट्रोड्यूस यू टू द स्पिरिचुअल मास्टर। और फिर आप जाइए, मिलिए, और ये प्रत्यक्ष रूप में होता है, पूरा दीक्षा का समारोह होता है। जब दीक्षा होती है तो जैसे मान लीजिए 50 लोगों की इकट्ठे हो रही है, तो पूरा समारोह होता है, यज्ञ होता है, कीर्तन होता है, और यज्ञ अनुष्ठान प्रॉपर रहता है, अनुष्ठान उसके अंदर, और गुरु वहीं पर विद्यमान होते हैं, आप भी होते हैं। और उससे पहले भी, दीक्षा लेने से 1-2 साल पहले से आप गुरु के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रहता है कि यू कैन कॉल देम, आस्क देम क्वेश्चंस, यू शुड गो एंड मीट देम इन पर्सन इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशंस। आपके कोई भी डाउट्स हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, यू शुड क्लैरिफाई, दे शुड नो व्हाट इज योर बैकग्राउंड, यू शुड नो देयर बैकग्राउंड। उनके और डिसाइपल्स से भी आप मिलिए, आप देखिए कि आपके जो प्रोस्पेक्टिव गुरु भाई गुरु बहन हैं वो कैसे हैं, और वो महाराज क्या सेवा उनको दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी कन्विंस्ड हुई कि यहीं से मुझे दीक्षा लेनी है। महाराज, मतलब जो भी गुरु होंगे वो भी कन्विंस्ड होंगे कि हाँ ये एक अच्छा कैंडिडेट है, दिस पर्सन इज जेन्युइन, देन इट हैपेंस। Okay, Mataji. Now I got to know. Now for next 2 years, I have to be, I'm in the process. So I have to work hard on my 4 regulator principles, and then next level is the guru. Yes. तो पहले आप 1 साल जो है, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, get convinced about the philosophy that this is what you want to do. मुझे लगा पहले गीता भागवतम आना ही चाहिए, गुरु हमसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, एग्जाम देंगे, somehow बेसिक फिलॉसफी आनी चाहिए, बेसिक फिलॉसफी कि भाई कृष्ण ही भगवान क्यों है, और ये हरि नाम जप ही क्यों करना चाहिए, ये जो बेसिक फिलॉसफी है ये तो एक्सपेक्टेड होता है। बट ऐसा नहीं है कि पूरे श्लोक रटे हो, बताओ 434 भगवद गीता का कौन सा, ऐसा नहीं है जरूरी।
ओके ओके डन माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। मंजुषा, आपका भी प्रश्न है? हरे कृष्ण, आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। बहुत धीरे है, अभी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हरे कृष्णा माता जी। यस प्लीज बोलिए बोलिए। माता जी हमारे फैमिली में सब ऑनियन गार्लिक खाते हैं, मतलब ऐसे तो हम प्योर वेजिटेरियन है, पर ऑनियन गार्लिक तो खाते ही हैं ये लोग, तो फिर मैं क्या करूं, मैं पहन सकती हूँ कि नहीं पहन सकती? देखिए अनियन गार्लिक आप पर्सनली छोड़ें तो बेटर यही है कि तुलसी धारण करने से पहले आप अनियन गार्लिक छोड़ें तो बेटर रहेगा। थैंक यू माता। ओके डन। शिविका। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। Sorry. Again, my question was that how you said about spiritual master, right? So whenever you visit your temple, like how you can recognize this thing that yes, he is your spiritual master, because as you said, you feel connected somewhere and you need to talk and need a, but being a girl, like you have certain limitations. So in that criteria, how to do that? Please guide us. तो देखिए हर किसी का ना अलग अलग होगा, जैसे कि मान लीजिए अल्टीमेटली यू नो व्हाट, मल्लिका मल्लिका ही पूछ रही है ना? हाँ जी माता जी। हाँ ओके सॉरी, क्योंकि हैंड रेज किसी और का था। तो अल्टीमेटली यू नो कृष्णा विल डेफिनेटली गाइड यू, एंड फॉर एवरी पर्सन इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। जनरली क्या होता है, जनरली मैं बताती हूँ क्या होता है कि आप जिस भी डिवोटी से के थ्रू आप इस्कॉन में आते हैं, मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर डिवोटी से जुड़े हुए हैं या सुनते हैं, तो जनरली डिवोटी से बोलते हैं कि आप अपने गुरु महाराज से मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए। जनरली ऐसा होता है, नॉट नेसेसरी। कि अगर आप किसी भी प्रीचर से जुड़े हैं तो आपको लगता है कि हाँ इनके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं इनसे हम लोग ले सकते हैं, या कई बार प्रीचर्स भी ऐसा वो करते हैं जो प्रचार कर रहे होते हैं कि ठीक है आप इतना कंफ्यूज मत होइए कि किससे लूं, आप सभी प्रमाणिक गुरु हैं विद इन इस्कॉन संस्था, तो आप हमारे गुरु महाराज से भी ले सकते हैं। तो जो कंफ्यूज्ड है वो तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले लीजिए, क्योंकि जो भी प्रमाणिक है उनसे आप ले सकते हैं, क्योंकि सब बराबर हैं। मगर अब आपका एक और प्रश्न है, इससे आगे फर्दर प्रश्न है आपका कि बीइंग अ लेडी आप जब मंदिर जाते हैं तो आप कैसे, क्योंकि वो सब सन्यासी रहते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली संपर्क तो कर नहीं सकते, तो कैसे आपको पता चलेगा? Is that what you are trying to ask? Yeah, correct, ma'am. So even though they are sannyasis and they don't relate like very openly with the ladies, मगर आप जिस भी भक्त से जुड़े होते हैं ना, तो आप अगर मान लीजिए आपको किसी सन्यासी को अप्रोच करना है, आप दीक्षा के लिए चाहते हैं, उनसे ऐसे फील करते हैं, या आप केवल आप पहले जाकर जानना चाहते हैं, तो आप उनके जो डिसाइपल्स होते हैं ना, किसी भी लेडी डिसाइपल को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, मंदिर में, कि माता जी आप मुझे अपने गुरु महाराज से एक बार इंट्रोड्यूस कराइए, मैं महाराज से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ महाराज से मिलना चाहती हूँ, तो आपको डिवोटीज ले जाते हैं, मतलब देन इट्स वेरी इजी, you go to any disciple of that person, that महाराज, और वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। महाराज आपसे पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप कब से जप कर रहे हैं, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल एस्पायरेशंस, फिर आपका एक पर्सनल कनेक्शन बन जाएगा। फिर आप पूछ भी सकते हैं कि महाराज कैन आई you know if required can I whenever you are visiting can I come and meet you, तो महाराज को खुद बता देते हैं कि यू कैन मीट, कि मैं इस समय आता हूँ या इस समय आपको अवेलेबल यहाँ मंदिर में मिल सकता हूँ। और जनरली यू नो सन्यासीज हैव ब्रह्मचारीज हु आर serving them, or you can say that like a secretary kind of, then you can take their phone numbers and you can call them कि महाराज से मुझे, मैं चाहती हूँ एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए। और जनरली क्या होता है, जब कोई लेडीज जाती हैं तो 2 या 3 लेडीज जाती हैं, या 2 लेडीज, जनरली अकेले हम नहीं जाते हैं। So go with any of your friend, so it will be easier for you, and that's how we should actually, specifically in a female body, we should try not to go alone, because that's not a good etiquette. And you can go with any devotee with you, that's okay.
Okay, Mataji. So I need to build up connection with like certain Matajis from the temple side. So Yeah. this will be profoundly okay. Okay, thank you. Thanks. Just give me a minute, please. Oh, I'm so sorry. There was somebody at the door. All right. So चलिए आगे. कोई प्रश्न और बच गया? Mataji, I've got a question. बोलिए You can hear me? Yeah. हाँ, I can hear you. I wanted to know, like, Amog Leela Prabhuji also gives Diksha, Mataji? Oh no, he is my god brother. No. He's not a sannyasi. He's a brahmachari. Acha, okay. He's we both are initiated disciples of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Sorry, I didn't get the name, Mataji. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Gopal Krishna Swami Maharaj. We both. He's my god brother only. Okay. So जो ब्रह्मचारी होते हैं और सन्यासी होते हैं दोनों ही सैफरन क्लोथ्स में होते हैं. Okay. इसीलिए कई बार लगता है कि सेम ही लगता है हमको. बट जो ब्रह्मचारी होते हैं या प्रचारक होते हैं ये दे आर ऑल्सो लाइक हम लोग जैसे भक्त हैं वैसे मगर वो आश्रम के अंदर रहते हैं. सो दैट्स व्हाई दे वियर दैट सैफरन रोब एंड लेटर दे कैन बिकम सन्यासीज बट वो काफी लंबा प्रोसेस होता है. Got it. And Mataji, like after, say for example, after a year or 2 years, once I have been initiated, then I can continue to take your class or maybe like Amog Leela Prabhu's class also, right? You can keep hearing from anywhere within ISKCON. Doesn't हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने अगर इनिशिएशन ले ली एक महाराज जी से तो आप किसी और से सुन नहीं सकते हैं. ऐसा नहीं है. विदिन ISKCON आप किसी भी दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर्स की भी लेक्चर सुन सकते हैं विदिन ISKCON. किसी भी भक्त किसी भी डिवोटी विदिन ISKCON यू कैन लिसन टू. मतलब विदिन ISKCON we are free to go everywhere and listen from everyone, associate with anybody. And it is not even necessary. कई बार ऐसे भी लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपने गुरु महाराज से दीक्षा ली तो फिर उन्हीं के जो डिसाइपल्स हैं उन्हीं के साथ में संग करूंगा, बाकी गुरुज के डिसाइपल के साथ क्या होगा, क्या मेरा रिलेशनशिप होगा. यू कैन very easily you can associate with anyone, anybody's disciple within ISKCON. Got it, Mataji. Thank you. Thank you. Okay, done. और कोई क्वेश्चन? ठीक है. एक्चुअली मैं इसको इस तरीके से लेना नहीं चाहती थी टॉपिक को क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है ऑफ दीक्षा कैसे लेनी है इत्यादि इत्यादि. कभी बहुत अच्छे से मैं इसके ऊपर प्रॉपर लूंगी कि दीक्षा होती क्या है, क्यों लेनी चाहिए और पूरा प्रोसेस क्या है ISKCON के अंदर. सो आई विल शेयर विद यू इन डिटेल समडे. बट क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा था, 1-2 जगह से आ चुका था, इसलिए मैंने अभी ऐसे इसको एड्रेस कर दिया है.